क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को लेकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन तमाम चीजों पर विरोधाभास साफ दिखाई पड़ रहा था। पता नहीं ये वास्तविकता है या फिर कुछ और। गोयल ने शनिवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को अप्रत्यक्ष जवाब दिया। 3 दिनों पहले जयशंकर से जब पूछा गया था कि ट्रेड डील पर ताजा जानकारी क्या है, जो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल से पूछिए, वो ही इसको देख रहे हैं। और पीयूष गोयल ने जब शनिवार को रूस से तेल खरीद पर स्थिति साफ करने को कहा गया, तो फिर गोयल ने कहा कि ये विदेश मंत्रालय से पूछिए, यानी कि जो रूस से तेल खरीदने का मामला है वो आप विदेश मंत्री से पूछिए, मैं केवल जीरो टैरिफ्स पर बात करूंगा, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है। आज सभी को पता है कि सुबह सुबह आज एक अर्ली मॉर्निंग जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से, एक स्टेटमेंट। और पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि ये एक रफ फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये सारे जो ट्रेड डील है, जो व्यापार समझौता है, वो होगा। अब उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि समझौते के तहत अमेरिका को निर्यात होने वाली कई भारतीय उत्पादों पर शून्य शुल्क यानी कि जीरो ड्यूटी लागू होगा। जिन क्षेत्रों को अमेरिका से में निर्यात पर शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। उसकी एक लिस्ट आपको बता देते हैं। रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरे, दवाइयां, जेनेरिक और फार्मा उत्पाद, स्मार्टफोन्स और कई कृषि उत्पाद पर पहले 50% तक लगने वाला शुल्क था, अब शून्य हो जाएगा। इसमें से क्या चीजें शामिल है, जैसे मसाले, चाय, कॉफी, खोपरा, नारियल तेल, वनस्पति तेल, सुपारी, ब्राजील नट्स, काजू, चेस्टनट, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, मशरूम, सब्जियों की जो पौध जड़ें हैं उनको, जौ और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये इन सारी चीजों को बताया, लेकिन पीयूष गोयल ने ये नहीं कहा कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में एक लाइन जिसको हम रेड लाइन से अंडरलाइन करते हैं, और उसमें यह है कि एक तरीके से मोदी सरकार को धमकी दी गई है कि हम आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। अगर आपने रूस का तेल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खरीदा तो फिर आपके ऊपर वापस 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस जॉइंट स्टेटमेंट को हम किस तरीके से देखें? ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या हमारे लिए यानी कि भारत के लिए एक बड़ी जीत है, या फिर भारत की एक बड़ी गलती जिसे कहा जाए? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, तो ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसी गलती जिसको लेकर हम आगे पछताने वाले हैं, क्योंकि भारत का हो सकता है इसमें नुकसान छुपा हो। तो ये नुकसान जियोपॉलिटिकली, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नुकसान है या फायदा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ पॉलिसी एक्सपर्ट और लेखक पुष्पराज देशपांडे हैं, और पुष्पराज फॉरेन डिप्लोमेसी को क्लोजली फॉलो करते हैं। पुष्पराज, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और मैं सिद्धार्थ से शुरू करना चाहूंगी कि सिद्धार्थ, जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है उसको आप किस तरह से देखते हो? पहली प्रतिक्रिया तो आपकी मुझे चाहिए कि पीयूष गोयल ने जो बोला कि तेल के बारे में विदेश मंत्री बात करेंगे, मैं केवल जीरो टैरिफ्स की बात करूंगा, एक तरीके से वो जयशंकर को जवाब देते हुए नजर आए। देखिए, इसमें राजनीति वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन व्हाइट हाउस द्वारा जारी जॉइंट स्टेटमेंट एक तरफा है, क्योंकि द्विपक्षीय बयान देने के लिए कल ओवल ऑफिस में कोई एक भी हिंदुस्तानी मौजूद नहीं था कहीं पर। मतलब पहली ऐसी एक शादी हो रही है जिसमें दूल्हा तो है, दुल्हन का पता ही नहीं है, और दूल्हा बोल रहा है कि हमारी शादी हो गई। एक छोटा सा चीज भी होता है, हम अगर किसी दुकान में जाके सब्जी भी खरीदते हैं तो वो एक द्विपक्षीय समझौता होता है। मैं 25 रुपया देता हूं, उसके बदले दुकानदार हमको आलू देता है, दोनों आदमी को एक जगह पे रहना जरूरी होता है। द्विपक्षीय कोई भी चीज अगर होती है तो दूसरा पक्ष वहां पे मौजूद कहाँ था? व्हाइट हाउस कह रहा है कि उसने एक जारी किया द्विपक्षीय समझौता, और द्विपक्षीय समझौता कल जिस दिन जारी किया उस दिन एक भी हिंदुस्तानी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नहीं था। ये अपने आप में बताता है, इसी से समझ जाइए
कि ये ट्रंप का रौब भाजपा पर कितना ज्यादा है और अमेरिका का खौफ किस कदर भाजपा के अंदर व्याप्त है। अगर आपको लगता है कि भाजपा ने घुटने टेक दिए हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। भाजपा 1 साल पहले से ही दंडवत हो चुकी है, पूरी साष्टांग हो चुकी है। देखिए, 1 साल पहले 13 फरवरी 2025 को इसी फेडरल देश चैनल, ये पहला चैनल था जिसने डंके की चोट पर कहा था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील हो चुका है। 1 साल पहले ये चैनल कह चुका है, क्योंकि मवेशी के चारे से लेकर रसोई के गैस तक सब कुछ अमेरिका से लेना तय कर लिया था हमने। ये बातें हवा हवाई नहीं है, यही सच भारतीय प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जॉइंट स्टेटमेंट में दर्ज है, जो आज भी व्हाइट हाउस के 1 साल पुराने वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात प्रमाण वहां पर 1 साल पहले से आप लिख के मान चुके थे। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी 12,000 वर्ष पुरानी भारत की महान सभ्यता को पिछले 12 वर्ष में के अंदर पूरा का पूरा अमेरिका को बेच दिया गया है। आज जो जानकारी सामने आई है उससे साफ है कि भारत ट्रंप डंप के लिए राजी हो गया। ये ट्रेड डील नहीं है, ये ट्रंप डंप है, यानी अमेरिका का सस्ता अनाज और अमेरिका का ही महंगा ईंधन, ये दोनों चीजें भारत में आएंगी। ये डंप, और ये डंप मामूली डंप नहीं है, 40 लाख करोड़ रुपए का ये डंप है। गौर कीजिए, कल परसों हमारी निर्मला सीतारामन जी भारत का बजट लाई थी। भारत का कुल बजट 35 लाख करोड़ का है, जितना का 1 साल का भारत का बजट नहीं है, उससे ज्यादा का आपने ट्रंप डंप लेने का आपने वचन दे दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो 15% हिस्सा खेती किसानी में है, 15% मेरी संख्या नहीं है, यह भी बजट की संख्या है कि हमारा जो खेती में करीब भारत का 15% इकोनॉमी, भारत की 15% आय या भारत की 15% अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। उसका सीधे सीधे अमेरिका से आने वाले सस्ते भोजन का वो मार झेलने वाला है, ये सीधा हो गया। और हमारा जो 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अब वो अमेरिकी महंगे ईंधन का बोझ तले दबने वाला है। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम यह होगा कि हमारी अपनी कंपनियां अमेरिकी माल का मुकाबला करने में अक्षम हो जाएंगी। एक उदाहरण के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आपका क्या होगा? आपकी पड़ोस वाली दुकान पर अभी जो 10 रुपए में हल्दीराम का भुजिया का पैकेट मिलता है, टांग के रखता है वो लाल पीला हरा रंग का, अब क्या होगा? अमेरिका का 5 रुपए वाला प्रिंगल्स वहां पर आके टंग जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? हमारे जो लघु उद्योग है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, और किसान, ये दोनों ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि हल्दीराम किसान से या कृषक से आलू खरीदना बंद कर देगा। क्यों आलू खरीदना बंद करेगा? क्योंकि वो भुजिया तलने के लिए जो उसको पेट्रोल आग की जरूरत पड़ती है, वो बहुत महंगा हो गया उसके लिए। इसका मतलब क्या है? इस सौदे को समझने के लिए नीलू जी, हर आदमी को ना, हमें ये ध्यान से एक चीज एकदम मूलभूत रूप से समझ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों की बात की गई है। किसानी और किसान क्षेत्र के लिए, यानी किसानी क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं आपके हिसाब से, कि क्या वाकई में एक भारी मार पड़ने वाली है किसानों के जेब पर? और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या वाकई में आपको बाजार खुला हुआ नजर आता है, या फिर लॉन्ग टर्म में ये फायदा नुकसान वाला ही दिखता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो वो पैसे का व्यापार नहीं होता, वो चीजों का व्यापार होता है। अभी भी पुराने सिस्टम में बार्टर होता है। मेरे पास जो चीज नहीं है मैं दूसरे देश को देता हूँ, दूसरे देश के पास जो चीज नहीं है वो मुझसे लेता है। यहाँ पर जो चीज आपके पास पहले से है उसको आप बाहर से अगर लेना शुरू करेंगे तो ये व्यापार समझौता नहीं होगा, ये डंपिंग कहा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस सौदे को समझने के लिए कमाई के 3 मूलभूत चीजें हमें समझना है। कोई भी व्यक्ति हो, या तो वो शारीरिक श्रम करता है, उससे पैसा कमाता है, उसका मतलब है वो एक गरीब मजदूर है, या तो दूसरा व्यक्ति है थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसके पास शैक्षणिक योग्यता है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, जिसको कि आप मिडिल क्लास कहते हैं। तीसरा है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पूंजी है, वो बहुत अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, पैसे से वो पैसा ही उसके लिए पैसा कमाता है। ये डील जो है, इसमें एक ही मार में गरीब और मध्यम वर्ग दोनों की तो आपने कमर तोड़ दी। वो जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, दूसरा बात आता हूं, जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, जो आज फैक्ट्रियों में काम कर रहा है,
या अपने इंजीनियर और एमबीए बच्चों को अमेरिका भेजने का सपना देख रहा है, उसका तो सपना अब चकनाचूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस पूरे ट्रेड डील में एक जगह भी भारत का जो सबसे बड़ा सेक्टर है, वही मैं तीसरी बात पर आ रहा हूं, निर्मला सीतारामन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर बोला जाता है। 55% भारत की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर से आती है। सर्विस सेक्टर तभी फलता फूलता है जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है, सर्विस देता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में वीजा के डील पर एक भी शब्द नहीं है। एक भी शब्द है क्या वीजा का डील अमेरिका देगा? तो आपका न तो आपका जो सर्विस सेक्टर है उसमें वो अमेरिका आपके लोगों को लेना पसंद कर रहा है, लेने के लिए तैयार है। आपका जो खेती का किसानी है, किसान जो उगाएगा, उस जो आलू उगाएगा किसान, उसके बाद हल्दीराम भुजिया, वो जो आलू खरीद के भुजिया बना के पैकेट बना के घर में आपके बेचेगा, उससे सस्ते में अमेरिका रेडीमेड स्प्रिंगल चिप्स लाके दुकान के ऊपर टांग देगा। तो मुझे बताइए, एक ही मार में आपका जो किसान है वो भी गया और आपका एमएसएमई सेक्टर भी गया। तो इसका मतलब क्या है? बॉटम लाइन इतना ही है कि ये पूरा का पूरा इसका सार ये है कि भारत के सिर्फ 2 करोड़ बहुत ज्यादा बेहद अमीर लोग जिनके पास अगाध पूंजी है, उन्हीं को इससे लाभ होगा। बाकी जो 138 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग हो या पसीना बहा के कमाने वाला मजदूर हो, उनके लिए संकट काल आ गया है। तो इस डील का फायदा और नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि फेडरल देश के दर्शक किस श्रेणी में आते हैं। अगर आप जिस श्रेणी में आते हैं वैसा आपको लाभ या हानि दिखेगा। अमेरिका के लिए लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा मल्टी, जिसको कहते हैं ना, महा लॉटरी उसको लग गई है। लेकिन भारत के आम आदमी के लिए मेरे ख्याल से ये आर्थिक दिवालियेपन की शुरुआत है, क्योंकि आप किसी भी चीज को भारत की खुद की आपकी सरकार बोल रही है कि भारत के 50% अर्थव्यवस्था सर्विस इकोनॉमी है, 30% अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग है, 15% अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर है, जो 55% सर्विस इकोनॉमी है, उसका एक भी आदमी को अमेरिका अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है, वो हो गया ठप। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला नियम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई जादू नहीं है। उसको आग चाहिए, उसको ईंधन चाहिए। ईंधन आपने महंगा कर दिया, इसका मतलब उसकी सब चीजें महंगी हो गई, आपकी चीजें महंगी हो गई और अमेरिका से सस्ता चीज आएगा तो कौन खरीदेगा उसको? ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह रहे हैं कि ये घाटे का सौदा है और भारत ने अपने आप को एक तरीके से हवाले कर दिया है ट्रम्प साहब के कि भाई आप ट्रम्प जी आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। ट्रम्प डंप है, ये ट्रेड डील नहीं है। मेरे अनुसार ये ट्रेड डील नहीं है, ट्रम्प डंप है। ओके, मैं अब पुष्पराज के पास आती हूँ, क्योंकि डिप्लोमेटिकली भी कुछ चीजों को देखना होगा कि व्हाइट हाउस एक स्टेटमेंट इशू करता है जो भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार समझौता होता है, और पीयूष गोयल उसको ट्वीट करते हैं। ये डिप्लोमेसी क्या कोई एक नए तरीके की कूटनीति अब शुरू हो रही है कि भाई अब सब कुछ सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले की सरकारों ने और अभी 2014 के बाद भी कम से कम डील्स के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता था, लेकिन अब ये पिछले 8-9 महीने में तो जिस तरीके की डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ही एक नए लेवल की डिप्लोमेसी हो रही है। क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी इस चीज को लेकर चर्चा हो रही होगी कि किस तरीके से पूरी ग्रामर को बदला जा रहा है डिप्लोमेसी की, कि आप उधर से व्हाइट हाउस अनाउंस करता है, इधर से हम एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं और पूरे देश को बोल दिया जाता है कि देखिए ये तो बहुत बड़ी जीत है। पूरा गोदी मीडिया इस समय ढोल बजा रहा है जो सुबह से। जी नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके प्रश्न के उत्तर देने के पहले मैं 2-3 चीजें कहना चाह रहा था। पहली बात, जो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरिम अग्रीमेंट फ्रेमवर्क साइन की है, इसका यही सही शब्द है। वो ना ट्रेड डील है ना ट्रेड अग्रीमेंट। मैं फिर से दोहराता हूँ, ना ये ट्रेड डील है ना ट्रेड अग्रीमेंट, वो सिर्फ ट्रेड फ्रेमवर्क है, यानी भविष्य के व्यापार सौदे के व्यापक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा है। तो भले ही भाजपा इकोसिस्टम इसे फादर ऑफ ऑल डील्स कहकर प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाकार कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार ऐसा समझौता क्यों कर रही है जो अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। ये डील भारतीय वस्तुओं पर 18% कर लगाता है। यूपीए सरकार के दरमियान नीलू जी, एवरेज अमेरिकी टैरिफ 2.93% थे भारत पे। 1998 में जब परमाणु परीक्षण के बाद भी, उसके समय भी एवरेज अमेरिकी टैरिफ 3.31% था। यानी 2014 से पहले की तुलना में
15.07% अधिक टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत पर अमेरिका, और भाजपा इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार कर रहा है, वाहवाकार कर रहा है। फिर भाजपा इकोसिस्टम हमें यह कह रही है कि वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों का उदाहरण दे रही है, यह कहकर कि उन पर 20% लगा है। ये अंध और मंद भक्तों को ये नहीं पता कि इन देशों को अमेरिका के स्पेशल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत उनको अधिक 5% छूट मिलती है, जो भारत को नहीं मिलती है। तीसरी बात, मोदी सरकार रूसी तेल की खरीदी रोकने के अमेरिका दबाव में आके झुक गई है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि रूसी तेल से अधिक सस्ता तेल अब इराक और सऊदी से मिलता है, और इसीलिए हमने रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी है। 2000% में 2025 में आखिरी क्वार्टर में हमारे टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स के तहत रूसी तेल का 36% का भाग था, अब वो घटाकर 9% कर दिया है। लेकिन यहां भारतीय राष्ट्रीय सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर दांव पे लगाई गई है। यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुकी है। पहले आपको याद होगा, भारत द्वारा ईरानी और वेनेजुएला तेल के आयात को कम करने में मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया था जब अमेरिका प्रेशर डाल रही थी हम पे। इसके बिल्कुल विपरीत नीलू जी, आपको याद होगा कि 1965 में अमेरिका ने उनके PL 480 स्कीम के तहत भारत में आने वाले खाद को बंद कर दिया था, और भारत में बहुत समस्या थी क्योंकि उस समय 2 मॉनसून फेल हुए थे, पाकिस्तान के साथ तभी जंग लड़ रहे थे भारत, और अकाल से गूंज रहा था हमारा देश। फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से भीख नहीं मांगी, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने भारत को खाद्य उत्पादक में आत्मनिर्भर बनाया और 5 साल में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज देखिए ट्रंप के सामने मोदी जी कैसे झुक रहे हैं। चौथी बात नीलू जी, मोदी सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का अधिकारी त्याग कर दिया है हमारा भारत का। चीन अमेरिका पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत पर अमेरिका ने जब 18% टैरिफ की लगाया है, उसके विपरीत मोदी सरकार अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ पर समझौता कर गया, मतलब सहमत हो चुकी है। इससे हमारे ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, स्टील, कृषि, लेदर वर्क्स, MSME और फार्मा सेक्टर्स पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिकी सामान खरीदने की मंजूरी दे दी है, कमिटमेंट दे दी है। भले ही ये $500 बिलियन 5 वर्षों के सामने समान रूप से फैलाए जाएंगे, भारत का वार्षिक व्यापार घाटा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $336 बिलियन प्रतिवर्ष हो जाएगा। पांचवी बात, और ये मेरी आखिरी बात है, मोदी सरकार ऐसा महत्वपूर्ण मामलों की घोषणा लगातार संसद के बाहर और सोशल मीडिया पर करती आ रही है। 2014 से पहले संसद में कई व्यापार सौदों पर चर्चा हुई है। आपको याद होगा, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट जो था 2005 में, वो संसद में जून और अगस्त 2005 में चर्चा हुई थी। फिर इंडिया साउथ कोरिया सेपा पर जो संसद में चर्चा हुई थी, जून जुलाई 2009 में हुई थी। दोहा राउंड ऑफ WTO पर भी संसद में चर्चा हुई थी। ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में संसद में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2003 में और इंडिया श्रीलंका PTM 1998 में संसद में चर्चा हुई थी। और यहां नाम संसद को बताया जा रहा है, विपक्षी नेता राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता खरगे जी, इनको बात करने नहीं दे रहे संसद में, सस्पेंड किया जा रहा है सांसदों को। और यहाँ अगर आप विदेश मंत्री को पूछते हैं कि व्यापार समझौते के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, वो कहते हैं मुझे पता नहीं, आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए। कॉमर्स मंत्री जो है पीयूष गोयल जी, अगर आप उनको पूछते कि रूसी तेल की खरीदारी के बारे में जानकारी दीजिए, वो कह रहे हैं हमें मत पूछो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से कहिए। फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप 2 स्टेटमेंट्स अमेरिकी और भारतीय स्टेटमेंट्स देख ले, अमेरिकी स्टेटमेंट्स में कई सारे डिटेल्स है, लेकिन भारतीय स्टेटमेंट बिल्कुल ही खामोश है कई सारी चीजों पे। तो हमें अपने देश की जानकारी जो आर्थिक, एनर्जी सिक्योरिटी और कटुनीति, भू राजनीतिक जो हमारी जानकारी है, वो हमें दूसरे देशों से क्यों मिल रही है? ये भारत सरकार किसकी है, हमारी है या अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काम करती है? और ये पूरा जो सौदा है, जिस तरह से हमें समझ आ रहा है, जिस तरह से जो बताया जा रहा है, ये साफ तौर पर अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट बनाएगा, भारत को ना विकसित बनाएगा ना आत्मनिर्भर बना रहा है। जी नीलू जी।
अगर जो स्थिति देखें, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो शर्तें लगाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और मैं वापस उस कंडीशन पर आ रही हूँ जो उसमें कहा गया है सेक्शन 4 में, व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सेक्शन 4 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वापस 25% टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। अब इसे क्या माने, ये तो एक तरीके से धमकी है। ठीक है, हम जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम आपको धमका भी रहे साथ में। नीलू जी, आप प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी विदेश नीति अमेरिका को आउटसोर्स कर दी है। ये कैसी विदेश नीति है, ये कैसी सरकार है जो हमारी विदेश नीति, हमारी भू राजनीतिक जो डिसीजंस है वो दूसरे देशों से सुन रही है। मतलब ये आपको कुछ मतलब आप एक देशभक्त हो, हम एक देशभक्त हो, आपके कई सारे जो देख रहे हो वो सब देशभक्त है, या इनको गुस्सा नहीं आ रहा है कि हमारे देश के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है हमारे देश को लेकर, वो कोई और कर रहा है, कोई और मतलब देश हमको इम्पोज कर रहा है हम पर? जी नीलू जी। नहीं, लेकिन पुष्पराज एक चीज और भी है कि जो अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसको कितना सीरियसली लिया जाए। क्या ये केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर दिया है, इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर करके, और देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, और उसको एक बड़ी जीत के रूप में दिखाया जा रहा है। तो क्या ये एक केवल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को तो एड्रेस कर रहा है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं कि आप कृषि में और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये एक फेल्ड जॉइंट स्टेटमेंट आपको लगता है? मैं आपको फिर से दोहराता हूं नीलू जी, ये ट्रेड अग्रीमेंट या ट्रेड डील नहीं है, ये ट्रेड फ्रेमवर्क है। इन दो मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनमें फर्क होता है। ट्रेड फ्रेमवर्क एक फ्यूचर प्रिंसिपल्स, एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह मान लीजिए कि ये हम लोग करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो उसकी जो फाइन प्रिंट है वो अभी तक नेगोशिएट हुई है नहीं है। तो इसको किस बेसिस पे प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस कर रहे हैं फादर ऑफ ऑल डील्स को लेकर, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन जितना अमेरिका ने उनके जो आकांक्षाएं है भारत के ऊपर थोपी है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से क्यों उसकी मंजूरी दे दी है, ये मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से सरेंडर हो चुके हैं। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, अब इसके ऊपर सचमुच एक सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि ऐसे क्या कर दिया है, मतलब ऐसा क्या दबाव है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि वो किसी और के साथ ट्रेड डील नहीं साइन कर रहे हैं। अभी एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हमारे पास 8 और देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुआ है, ठीक है, वहां मानता हूं, बिल्कुल है। और बाय द वे, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स क्यों कर पा रहे हैं ये लोग? क्योंकि इन्होंने फाइनली जाके नेहरूवियन नॉन अलाइनमेंट के ऊपर अपने कदम रख दिए वापस, जो 10 साल के लिए उनको गाली दे रहे थे। माफ कीजिए। लेकिन ये जो अगर आपके पास 8 ट्रेड डील्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, तो आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाना पड़ रहा है कटोरे लेके? और इसका भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी जी है, विपक्षी नेता, उन्होंने 2 सवाल बड़े मतलब उठाए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को इसके ऊपर जवाब देना होगा। पहली बात, क्या इसका अमेरिका में एक बड़े व्यापारी जो उनके सूट बूट दोस्त है, उनके ऊपर जो चार्जशीट और इंडाइटमेंट लगी है, समन्स लगी है, इसको लेके इन्होंने तुरंत ट्रेड डील की है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इन्होंने क्या बोलते हैं ये एप्स्टीन फाइल्स के जो खुलासे है उसको लेकर इन्होंने कुछ ट्रेड डील की समझौती की है? क्योंकि ऐसे क्या मजबूरी थी ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप समझिए, हम सब जानते हैं कि हम सब देशभक्त हैं, हम सब जानते हैं कि ये सरकार हमारी है, भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन हम लोग देश की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर एक मिनट ये मुझे बात खत्म करने दीजिए। लेकिन अगर लगातार लोग कह रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मजबूरी है, शायद एप्स्टीन फाइल को लेके या उनके कोई सूट-बूट फ्रेंड को लेके, दोस्त को लेके, इसीलिए वो ट्रेड डील कर रहे हैं, भारत की जो विदेश नीति है वो आउटसोर्स कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को, और हमारी जो विदेश नीति है, कटु नीति है, आर्थिक नीति है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इससे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट क्या है? क्या किसी भी देशभक्त को गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा ऐसी सिचुएशन पे? बिल्कुल नहीं, लेकिन पुष्पा जी एक चीज और भी है कि कल मैंने देखा था कि संसद में जब ऑपोजिशन इस ट्रेड डील को लेकर विरोध कर रहा था, तो उनके हाथ में बैनर्स थे जिसको लेकर वो कह रहे थे कि ये ट्रैप डील है। अब पार्लियामेंट तो आज और कल बंद है।
अब सोमवार को जब संसद वापस रिकन्वीन करेगी, तो आपको लग रहा है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट अब इस हफ्ते का एक बड़ा मुद्दा बनेगा विपक्ष के द्वारा? देखिए, विपक्ष के जो नेता है वो देश के 7% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो उनका नैतिक कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है कि ये वो उठाएंगे। लेकिन मुझे 100% गारंटी है, मुझे मतलब बिल्कुल ही आश्वासन है कि दोनों जो स्पीकर और चेयरपर्सन है ये भाजपा सरकार के पक्ष में दखलंदाजी करेंगे, उनके लिए उनके हित की बात करेंगे और या तो सस्पेंड करेंगे या हाउस को अडजर्न करेंगे। इसके ऊपर आप और मैं एक बेट लगा सकते हैं। जैसे ही बात शुरू होगी कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के बारे में आप बात करिए, हाउस स्थगित होगा। अब देख लेना। और फिर गोदी मीडिया पे जाके इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि विमेन एमपीज काटने आ रहे प्रधानमंत्री। आई मीन, इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि आप एक विमेन एमपी को रिड्यूस कर रहे हो एक बैंशी की तरह, एक विच की तरह, कि आप आके उसको वैम्पायर की तरह जाके काटोगे। मतलब ये उनकी गरिमा के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहे आप लोग? लेकिन यही इनकी मानसिकता है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि विपक्ष के जो प्रवक्ता है वो शांत क्यों है। आप संसद के विभिन्न सांसदों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उनके चरित्र के ऊपर दाग उठा रहे हो, लगातार उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, और आप शांत हो। देश की मतलब संपत्ति को आप मॉर्गेज कर रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी मॉर्गेज कर रहे हैं और आप शांत हो। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक क्यों नहीं हो रहा है? ये देश के हित के बारे में, हमारी देशभक्ति के बारे में एक सवाल उठता है। क्यों ये लोग इतने शांत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल नीलू जी। बिल्कुल पुष्पराज, तो अब अंत में क्या कहा जाए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये क्या एक बहुत ही गुमराह करने वाला स्टेटमेंट है? और जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी दोनों तरफ की, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे भारत की हो, उसको केटर कर रहा है, लेकिन एक तरीके से गुमराह करने का काम कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो सब इसको एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहा है आज। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो उनका जो एक जुमला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने इस ट्रेड डील से वो अचीव कर लिया है। क्योंकि भारत से बड़ा मार्केट, भारत से बड़ी एक देश जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, जो एक डेमोक्रेसी है, और कोई दुनिया में नहीं है ऐसा देश। और उन्होंने इस मार्केट को प्रधानमंत्री मोदी को उनके ऊपर दबाव डाल के खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी देश की आर्थिक, कटु राजनीतिक, भू राजनीतिक और एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है। हमारे देश को उन्होंने बेच डाला है। और अब अगर वो अपने आप को चौकीदार कहेंगे तो पूरी जनता जो है उनको पकड़ के मारना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये चौकीदारी का काम नहीं है, ये चोरी का काम है। मैं सोच समझ के कह रहा हूं। चलिए, देखना होगा कि जब ये डील साइन होती है ये महीने, तो कैसे क्या डिटेल्स और सामने आते हैं और विपक्ष इसको किस तरीके से इस जॉइंट स्टेटमेंट को उठाता है। अभी सोमवार को जब संसद शुरू होगा तो देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। शुक्रिया।